क्या कहेंगे आज इस इनिंग के बारे में आप? जस्ट वाओ, अनबिलीवेबल और अनइमेजिनेबल, कोई वर्ड्स नहीं है इस इनिंग को लेकर। और डेफिनेटली हमें लगा कि इस इनिंग को ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता। वन तक ये इनिंग डिजर्व करती है सारे ओवेशन, सारे अप्लॉजेस, सारे प्रेजेस के लिए। हैट्स ऑफ मैक्सवेल, जिस तरीके का फाइट आपने दिखाया आज के इस गेम में। सिर्फ ये नहीं कि आपने रन्स किए हैं, जिस तरीके के पेन में थे, जिस तरीके का फाइट दिखाया, जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस तरीके की इनिंग्स, सबसे पहले तो हम लोग एक मजाक में सब लोग कहते हैं, आजकल खूब मेम चलता है, 2 मिनट साइलेंस उन सब लोगों के लिए जिन्होंने ये मैच सोचा कि मैच खत्म है, हम टीवी ऑफ कर अब लेट जाते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो क्या मिस करने वाले हैं। अगर वो सो गए हैं तो सुबह उठकर जरूर इस चीज़ को देखेंगे। एंड आपका रिएक्शन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग एवर इन वाइट बॉल हिस्ट्री, अगर हम इसे कहेंगे तो गलत नहीं हो। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जितनी मेरे ख्याल में एक आईसीसी को क्रिकेट कैलेंडर अपना उतारना चाहिए हर साल, अगर ऐसा है, और उसमें ये डेट मैक्सवेल के नाम पे फिक्स कर देनी चाहिए। बिल्कुल, मैक्सवेल डे के तहत ये जाना जाएगा कि 7 नवंबर जो है वो मैक्सवेल डे है। आप पहचान सकते हैं 200 ही रन की इनिंग जो उन्होंने खेली है, इस लायक है मैक्सवेल की आज की इनिंग। और ऑब्वियसली मैक्सवेल ये कर चुके हैं कई बार ऐसा कि छोटी छोटी इनिंग्स उन्होंने खेलकर 40 रन, 50 रन, 70 रन कर टीम को जीत दिलाई है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन ऐसी इनिंग इस तरीके के सिचुएशन में जहाँ इतने ज्यादा रन चाहिए थे यार, 40, 50, 60 की बात की वो बात अलग है। यहाँ पर 91 रन पर 7 विकेट थे, यानी हमें यहाँ पर देखें अगर तो 200 से ऊपर रन चाहिए थे, और 201 रन, और खुद 201 रन उन्होंने खुद ही किए 128 गेंदों में। बिल्कुल सही कहा आपने, ये वर्ड्स नहीं है, जैसा आपने कहा वर्ड्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ डेडिकेट कहना चाहेगा, बहुत ही कम बार हम इमोशनल हुए हैं क्रिकेट में, बहुत हुआ है ऐसा ऑब्वियसली, हम बहुत इमोशनल हुए। एक बार 2011 जब वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद हम देखे अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए भी हम काफ़ी इमोशनल हुए। राहुल द्रविड़ के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने, उनके लिए, हम सर के लिए हम काफ़ी इमोशनल हुए। सर एलिस्टर कुक जब थ्रू आउट द करियर खेले या रिटायर हुए तब हम इमोशनल हुए। मेसी ने जब वर्ल्ड कप जीता तब हम इमोशनल हुए। तो स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में कहें, बहुत रॉजर फेडरर सर का करियर देखकर और उनका जो जब लास्ट में उन्होंने फेयरवेट किया इस गेम को, अलविदा कहा, तब हम इमोशनल हुए। और आज का डे था जहां वाकई में एक इमोशनल सी फीलिंग निकल कर आ गई। ऐसी इनिंग मैक्सवेल ने आज खेली है। जो यंगस्टर्स हैं जो एकेडमीज, क्लब्स हैं, प्लीज ये वही मैक्सवेल है। स्टडी नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, यंगस्टर्स के लिए बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरीके से आप खेल सकते हैं मॉडर्न क्रिकेट। जब जरूरत हो वहां से भाग कर खड़े नहीं हो जाना, उस जगह पर रहकर, चाहे कितना भी दर्द हो। क्रिकेट का दूसरा नाम यही है कि आप पेन के साथ कितना अपना थ्रू आउट द करियर चलाते हैं, वो आज मैक्सवेल में हमें है। वाकई बिल्कुल सही कहा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग रही है। और डेफिनेटली यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल इनिंग रहेगी। एक केस स्टडी आपने से गलत नहीं होगा कि आप अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं, आप आईसीसी इवेंट्स के लिए खेल रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। आईसीसी इवेंट से बड़ा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी ना, आपकी कंट्री से बड़ा कभी कुछ हो नहीं सकता। आप कितनी भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी लीग्स खेल लें, अपने बैंकों में बड़ी बड़ी तबिल पैसे भर लें, लेकिन आईसीसी इवेंट में अपनी कंट्री के लिए जो खेलने का जो प्राइड होता है वो एक अलग ही होता है। पेन वेन सब साइड में रखना चाहिए। ये सिर्फ यंगस्टर्स को भी नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो शाहीन अफरीदी को भी ये चीज लेनी चाहिए। जब 2022 T20 वर्ल्ड कप में पेन हुआ और वो कहीं ना कहीं उस मोमेंट पर अपनी टीम को छोड़कर चले गए। लड़ना था आपको याद होगा, महेश तिक्साना एशिया कप में लंगड़ा बॉलिंग करा रहे थे टीम के लिए, क्या उन्हें पेन नहीं हो रहा था? डेफिनेटली पेन हो। ब्रेटली को भी चोटें लगी थी, उनका सर फट गया था। पहले के प्लेयर तो छोड़ ही दीजिए आप। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग रही है। वेल डन मैक्सवेल, वेल डन, हैट्स ऑफ, बहुत ही बेहतरीन इनिंग रही है। और अगर आप वैसे भी, अगर आप किसी भी ओवरऑल अगर आप किसी इंडियन से पूछेंगे, मैं 90s के लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ मैं, वहाँ पे लड़कों से पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से उनकी फेवरेट्स रही। बिल्कुल सही, इंडिया के बाद डेफिनेटली अपनी कंट्री के बाद ऑस्ट्रेलिया हमेशा, ऑस्ट्रेलिया एक जगह है, वो दिल में एक जगह कहीं ना कहीं वो हमेशा रहते हैं। वो इमोशन बाहर आ जाता है जब भी ऑस्ट्रेलिया को हम आईसीसी इवेंट्स पर देखते हैं, खास करके आईसीसी इवेंट्स पर। आज जिस तरह की इनिंग देखने को मिली है, कमाल की इनिंग रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल। कई सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं, जिसकी लिस्ट आपको डेलीगेट फेसबुक पेज पे जरूर मिलेगी। एंड एट द एंड आप इसे कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और बस यही कहना है कि आपने सच में
बहुत बहुत टाइम बाद हमने क्रिकेट में ऐसा कुछ देखा है, अनबिलीवेबल, वाकई में रियल हंसी निकल रही है। ऐसा 201 रन, और एक्चुअली में सिर्फ मानना होगा ये हमारा भी लकी डे है डेली क्रिकेट का कि आज स्टिक रहे हम टीवी के साथ। शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे ये चीज़, लेकिन हम टीवी के साथ स्टिक रहे। हमारे जो खास करके आप स्टिक रहे, मैं तो फिर भी बेड पे चला गया था, मैं चलिए तो मैच खत्म नहीं है। नहीं बिल्कुल, हमारे जो फादर हैं वो भी चले गए सोने के लिए कि चलो मैं सोने जाता हूँ, अब तो ऑस्ट्रेलिया का हो गया। लेकिन हम कहीं ना कहीं डटे रहे, सिर्फ एक नाम पर। लकीली वो डे था, खुदा ने शायद आज का डे उनके लिए रखा था कि आज लकीली वो डे रहा जहाँ हमारा जगना भी और फैंस का भी दुनिया भर में जगना भी काम आया। बिल्कुल, लेकिन लक उन्हीं के साथ कहते नहीं कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, डेफिनेटली, और ब्रेवनेस तो दिखाई है, वरना 10 में से 9 आजकल के जो प्लेयर्स हैं मॉडर्न क्रिकेट में सीधा 70-60 मार कर सोचते हैं कि अरे हमने तो ये खेली थी, ज्यादा तो हमें तालियां मिली जाएंगी, चलिए चलते हैं, टीम जाए। खैर वो यूज नहीं करना चाहूंगा, गलत वर्ड होगा। खैर कहीं ना कहीं तो वेल डन मैक्सवेल, हैट्स ऑफ आपकी इस इनिंग के लिए, कुछ वर्ड्स नहीं है, काबिल तारीफ है। जो भी रिएक्शन निकला ये दिल से, इससे खतरनाक रिएक्शन था, लेकिन वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो हमारे पर्सनल रिएक्शंस है जो हम मैच देखते वक्त करते हैं, ये आपके सामने प्रेजेंट किया। वेल डन गाइस। तो हां, पैट कमिंस को भी दाद दे दी। नहीं, ये नहीं छीन सकते। हर बेन स्टोक्स के लिए अगर जैक लीच है तो हर मैक्सवेल के लिए एक पैट कमिंस, और हर कुशल परेरा के लिए विश्व फर्नांडो है साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने करके दिखाया था। तो यहाँ पर भी आज पैट कमिंस है, बहुत बहुत खूब। मुझे मालूम है, हमें मालूम है पैट कमिंस की कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन पैट कमिंस ने की नजर तो हर जगह रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, ग्लेन मैक्सवेल एंड पैट कमिंस। एंड ग्लेन मैक्सवेल, वी लव यू ऑलवेज, एंड वी लव यू एंड वी विल ऑलवेज लव यू। बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वेल डन गाइस, वेल डन। और स्पेशली मैक्सवेल के लिए ये वीडियो हमारी तरफ से डेडिकेटेड है। बाय।